जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है, सेक्शन 8 की कंपनी है, तो दोस्तों आपने सेक्शन 80G के बारे में भी सुना होगा, सेक्शन 12A के बारे में भी सुना होगा। 80G के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आप 80G के अंदर अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सेक्शन 12A के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा 80G के अंदर तो दोस्तों आपको कोई डोनेशन देता है तो उसको छूट मिल जाएगी, लेकिन जो आपको चंदा मिलेगा वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट करवाना है, आपने टैक्स फ्री करवाना है, तो आपको अपने आप को 12A में भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आपको पता होगा ये पहले 12A भी होता था, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने 12A कर दिया है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं दोस्तों तो दोनों ही सेक्शन में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए, सेक्शन 80G में भी और 12A में भी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 12A के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि आप 12A के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आपको ये प्रोविजनल बेसिस पे मिलता है, इसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे क्लाइंट को 42 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराइए ताकि हम आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे दें। जब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़, आप डोनेशन ले सकते हैं, रसीद काट सकते हैं और सामने वाला उसकी जो है इनकम टैक्स में छूट भी ले सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको 12A का फॉर्म है लाइव स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड के बिना संभव नहीं होता है। यूजर नेम इसका पैन नंबर होता है और पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया था वो रहेगा। अगर आप उसको फॉरगेट करना चाहते हैं तो फॉरगेट भी वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ई फाइल आ रहा है, वहाँ पे आपको आ जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स के नीचे इनकम टैक्स फॉर्म आ रहा है, वहाँ पे जाना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। आपको पता होगा दोस्तों ये फॉर्म भर रहे हैं हम 10A जो आपका फॉर्म है, जैसे मैंने बताया था 80G और 12A जो दो तरह के रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे लेने होते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली कैटेगरी में आपको आ जाना है। उसमें आने के बाद में नीचे ये देखिए टैक्स एग्जम्पशंस एंड रिलीफ फॉर्म 10A, यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल फॉर प्रोविजनल अप्रूवल। तो इसको हमें क्लिक कर देना है। इस फॉर्म को हम फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक ही वही असेसमेंट ईयर आएगा जिस साल का जो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 चल रहा है, तो 23-24 असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का नाम फिर से आ गया है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 12A, सेक्शन 1023C, 80G और 35 सभी के लिए ये फॉर्म है दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमें ये देखिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी तो नहीं है ये देखिए सारी की इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे, आपको अभी दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद में इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल आपकी यहाँ पे कुछ डेटा तो अपने आप उठा लेगा, जैसे नेम, संस्था का नाम, एड्रेस तो अपनी प्रोफाइल से ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने उठा लिया है। इसके बाद में सेक्शन कोड है जो सेकेंड नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये है ऑप्शन है, सोच समझ के सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 12A, 1023C और इस तरह से आपको ये फॉर्म है यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो नीचे ये देखिए दोस्तों 80G, तो हम आपको पता होगा कि 80G और 12A दोनों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इसके लिए 80G का मतलब ये है कि जो हमें डोनेशन देगा उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, और 12A के अंदर जो हमें डोनेशन मिलेगी वो इनकम टैक्स में हम उसको एग्जम्प्ट करवा लेंगे। तो हम इसमें फॉर्म 12A भरने वाले हैं। 12A को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, चैरिटेबल, रिलीजियस कम चैरिटेबल। तो रिलीजियस तो धार्मिक होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा मंदिर मस्जिद वगैरह, उनको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आई है अभी पिछले दिनों में देखने को मिला है। हमारी जैसे बात होती रहती है एक्सपर्ट से, तो वो बोले कि रिलीजियस के अंदर आप अवॉइड करें रजिस्ट्रेशन लेने में। तो हम यहाँ पे चैरिटेबल के अंदर लेंगे, क्योंकि हम चैरिटी कर रहे हैं, हम एनजीओ हैं, हम समाज भलाई का काम कर रहे हैं, तो हम चैरिटेबल में चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका जो फर्म, जो आपकी ट्रस्ट बनाई गई है,
तो वो क्या कैटेगरी के अंदर आती है, तो ट्रस्ट होगी। अगर आपकी ट्रस्ट डीड है तो दोस्तों वो ट्रस्ट में आ जाएगी। सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो आ जाएगी। सेक्शन 8 की कंपनी है तो ये आ जाएगा। और अदर्स में भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स के अंदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन का नाम या जहाँ पे आप रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ट्रस्ट था वो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो भी जिस भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन ले रखा है आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। अब ये पूछ रहा है वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश अंडर ए इंस्ट्रूमेंट, तो ये दोस्तों आपको यस करना पड़ेगा, तभी तो ये प्रूफ होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और कौन से एक्ट में, कौन से स्टेट में, कौन से आप एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में आप रजिस्टर्ड है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नो कर देते हैं तो दोस्तों हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ अच्छे से तो आप क्या ITG रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो हमें यहाँ पे यस कर देना है। कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपका दोस्तों एप्लीकेबल ईयर होगा या मंथ होगा उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। हमारे मामले में दोस्तों 11/10/2010 है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 11 नवंबर हमारी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है। 11 सितंबर की जो डेट है अक्टूबर की वो हमने यहाँ पे डाल दी है। तो इस तरह से जो भी डेट है वो आप अपनी डाल लेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर को हुआ था तो वो हमने लिख दिया है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आपको ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड पे लिखा होगा। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पे लिखा हुआ है 40/ में श्री गंगानगर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने दिया था, स्लैश में यहाँ पे 2010-11 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये हमने लिख दिया है। इसके बाद में अथॉरिटी ग्रांटिंग जो है, आपको किस अथॉरिटी ने, सब रजिस्ट्रार था, कोई तहसीलदार था, कोई कलेक्टर था, किसने आपको ये इशू करके दिया है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जो रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं होते हैं दोस्तों वो उन्होंने ये इशू करके दिया था तो उसका नाम, उनका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये पूछ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है। पहले तो चैरिटेबल और रिलीजियस दो ही पूछा था, अब उसके अंदर सब कैटेगरी आपसे पूछेगा। रिलीजियस आप मत लीजिए, यही एडवाइस हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि बाद में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गरीबों की भलाई करनी है, जैसा हमारा ट्रस्ट है दोस्तों ये एजुकेशन के मामले में काम करता है, तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। एडवांसमेंट ऑफ और भी किसी तरह की भलाई हो तो लास्ट ले सकते हैं। सारी की सारी एक्टिविटी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारे के सारे के अंदर हम फॉल कर रहे हैं तो जो भी एप्लीकेबल होगा वो सेलेक्ट करके 6 नंबर के अंदर वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन क्लोज ऑफ द ट्रस्ट इज इरिवोकेबल। दोस्तों इरिवोकेबल का मतलब है ये जो संस्था है कभी भी बंद नहीं होगी। कोई भी ट्रस्ट डीड अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर इरिवोकेबल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता लग जाए कि हमारी संस्था आगे फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली है। तो आपको इसको यस ही करना है और यस करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप दर्पण के अंदर रजिस्टर्ड हैं, FCRA के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर अगर रजिस्टर्ड हैं तो ये देखिए दोस्तों ऐड डिटेल आपको यहाँ पे बोल रहा है। इसके बाद में वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने पहले कभी एप्लीकेशन लगाई थी जो रिजेक्ट हो गई है, अगर ऐसा कोई मामला है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद में वेदर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर क्लोज 21 ऑफ द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो दोस्तों ये आपके अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यस या नो करना है। तो हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम इसको नो कर रहे हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों 8 नंबर पॉइंट के बाद में हमें सेव कर देना है। तो हमारा जो सेकंड कॉलम है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ की पर्सन, जो हमारे मेन आदमी है इस ट्रस्ट के, जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे ये मांग रहा है। डिटेल्स ऑफ द ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर, सोसाइटी, जो भी आपके हैं जो 5% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं, शेयर होल्डिंग रखते हैं आज की तारीख में, तो उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे दोस्तों ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आपको उनका यहाँ पे नाम डालना है और उनका यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, जो भी हैं उनका वो आप डाल देंगे। कितने % शेयर होल्डिंग है ये शायद यहाँ पे नहीं ले रहा है। इसके बाद में आईडी कोड, आप उनकी डिटेल डालेंगे, आप उनका पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। पैन नहीं है तो आप उनका आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको उनका यहाँ पे पैन नंबर है वो डाल देना है।
तो हम दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर इसका जो डाल देंगे, जो भी ये मेंबर थे, उसके बाद में इनका यहाँ पे नाम डाल देंगे, इस व्यक्ति का क्या नाम है। इसके बाद में हम यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद में इनका जो भी एड्रेस होगा दोस्तों आधार कार्ड वाला, वो हम डाल के ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये सारी की सारी डिटेल डालने के बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक नाम हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आपको ये रिकमेंड करते हैं कम से कम 3 नाम आप ज़रूर डालिए, जो कि आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रस्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करके आपको बाकी के 2 नाम भी ऐड कर लेने हैं। 3 मेंबर्स की डिटेल हमने डाल दी है और उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, आपके पास क्या संपत्ति है, क्या दायित्व हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा, हैज़ रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न का जो टाइम था लास्ट असेसमेंट ईयर का, उसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है? नहीं। नॉर्मली दोस्तों 31 जुलाई होती है ड्यू डेट, और बी लेटेड के अंदर भी दोस्तों उसकी जो होती है दिसंबर होती है। तो दोनों तरीके हमारी निकल चुकी है, तो हमने उसको यस कर दिया है, ये ऑटोमेटिक यस हो के आ रहा है। इसके बाद में कॉर्पस जो आपकी कैपिटल है दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है तो दोस्तों आपको 0 यहाँ पे कर देना है। लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, फिक्स असेस्ट है। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है, और अदर के अंदर कैश, बैंक वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपको दोस्तों लास्ट बैलेंस शीट का डेटा है यहाँ पे ले लेना है। ये एज पर जो लास्ट बैलेंस शीट है डेटा डालने के बाद में दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था आपके पास नहीं है, वहाँ पे आपको 0 कर देना है, ताकि किसी तरह का एरर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को ना मिले। तो इसके बाद में ये देखिए 4th इन्फॉर्मेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इनकम डिटेल्स के अंदर आपको कहाँ से डेटा मिलता है, कहाँ से इनकम आती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ेगी। इनकम रिसीव्ड इन दी 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल से जो पिछले 3 साल हैं उनकी इनकम यहाँ पे आपको डालनी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर आपको 3 दे देगा। ये देखिए 19-20, 20-21 और 21-22। तो सबसे पहले हम 19-20 की डालेंगे। कोई गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, और कोई CSR फंड जो होता है वो यहाँ पे डाल देंगे। अदर स्पेसिफिक ग्रांट है तो यहाँ पे डाल देंगे, और कोई भी डोनेशन फीस वगैरह आपको आती है तो अदर इनकम में डाल के आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह ही बाकी 2 सालों की जो इनकम है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तीनों ही साल की जो फीस, डोनेशन, रिसिप्ट, प्राप्तियां थी वो डालने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th लगभग सारे इन्फॉर्मेशन आपके जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिलीजियस एक्टिविटी डिटेल आ रहा है। अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, डिटेल ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी सच एज एक्सपेंडिचर और रिलीजियस, हमने रिलीजियस को सेलेक्ट नहीं किया था तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में वेरिफिकेशन कि कौन इस फॉर्म को भर रहा है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो साइनिंग पर्सन है उसकी जो नाम यहाँ पे आ जाएगा। इनके फादर का नाम डाल करके हम यहाँ पे अंडरटेक कर देंगे कि हाँ जी मैं ही इसको फॉर्म को भर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका प्लेस होगा दोस्तों जहाँ बैठकर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आप डाल देंगे, और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो हमने ये देखिए सेव पर क्लिक कर दिया है। सेव खाने वाला नहीं दोस्तों, एप्पल नहीं है, ये सेव है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बाद में अटैचमेंट्स का जो लास्ट ऑप्शन है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है, ध्यान से भरना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अटैचमेंट पे तो ये बोल रहा है कि एक फाइल का जो साइज़ है 5 MB से कम नहीं होना चाहिए, और सभी को मिलाकर के 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी अटैचमेंट या तो PDF फॉर्म में हो या जिप फॉर्म में हो। तो इस तरह से दोस्तों सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, जो आपकी ट्रस्ट डीड है, रजिस्ट्रेशन है, विधान है आपका, वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे फिर से ट्रस्ट डीड सेम ही लगा देनी है। इसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन, फिर से आपको ट्रस्ट डीड वगैरह आपके जो भी रजिस्ट्रेशन है तीनों में सेम आप लगा सकते हैं। इसके बाद में FCRA का अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे लगा देंगे, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर ये बोलता है कि वेयर द ट्रस्ट हैज़ बीन, इसका भी दोस्तों आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि वेयर द ट्रस्ट हैज़ बीन इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द एनी ईयर और द प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मेड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द एनुअल अकाउंट्स। तो दोस्तों ये ITR और ऑडिट की बात करता है, ये ऑडिट की, तो यहाँ पे आपको ऑडिट की कॉपी लगानी है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ सच बिजनेस, जो कि इस तरह से आपको ये वाला कंपलसरी नहीं है, ऊपर वाला कंपलसरी है। तो ऊपर आप ऑडिट जो आपने करवाई थी संस्था की 1, 2, 3 साल की जितनी भी है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑडिट एज पर द रिपोर्ट 44 AB, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। 1 करोड़ से ऊपर की रिसिप्ट होती है उनके लिए एप्लीकेबल होती है।
इसके बाद में कोई ऑर्डर आपका रिजेक्शंस का आया था या पहले कुछ रजिस्ट्रेशन मिला था तो यहाँ पे डाल देंगे। एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे बाकी के जो भी संस्था का जो पैन कार्ड है, संस्था के जो मेंबर्स की डिटेल है, पैन आधार है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए थे वो हमने सब अटैच कर दिए हैं। और लास्ट के अंदर दोस्तों आप एक मर्ज PDF फाइल बना करके जो डॉक्यूमेंट आपके रह गए हैं, मेंबर्स की लिस्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, पैन कार्ड है, वो सेल्फ सर्टिफाइड है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों कंप्लीटेड सारे आ रहे हैं। अब आपको प्रीव्यू के अंदर जाना है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी ये सारा का सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा था वो बिल्कुल सही है। और प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर चले जाना है। जैसा ही प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर चलेंगे तो आपको येस नो पूछेगा। आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं आप, आधार OTP से भी इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत बार ये कन्फ्यूजन आता है, डिजिटल सिग्नेचर बनवा लेते हैं लोग अपना, लेकिन आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बैंक EVC से भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपका बैंक EVC अनेबल है तो हम यहाँ पे आधार OTP से इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP करेंगे। दोस्तों ये आधार OTP किसको गया है, जो आपकी संस्था के अंदर की पर्सन है, साइनिंग पर्सन है, उनका जो पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए, तो उनके आधार पर OTP चला जाएगा। वो हमें यहाँ पर डाल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद में जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये फिर से कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आप ये 10A फॉर्म क्या सच में भरना चाहते हैं। जी हाँ, हम सच में भरना चाहते हैं। हमने यस पर क्लिक कर दिया है। तो ये बोल रहा है सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने ये जो हमारा फॉर्म है 10A भर दिया है। इसी तरह से दोस्तों आपको ATG के लिए भी सेम ही प्रोसेस करना है। ATG और 12A का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन में ये डिपार्टमेंट है जारी कर देता है। उसके बाद में एक्टिविटी स्टार्ट होने के विदिन 6 मंथ आपको जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए चेकलिस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। वो चेकलिस्ट भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेकलिस्ट वो मांगी जाती है वहाँ पे और क्या क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, जल्दी से मिल भी जाता है। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा जेन्युइन होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट हमारे अपडेट रहने ज़रूरी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो लोग ITG का रजिस्ट्रेशन अपने खुद से करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।